कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में आज हम आपसे जिस विषय पर बात करने वाले हैं, जिन मुद्दों पर आपके और हमारे बीच चर्चा होनी है, उसका शीर्षक है बोइंग 737 मैक्स, ई सिगरेट, कोलकाता संग्रहालय। फिर हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी बुलेटिन की और अंत का जो हमारा नियमित सेशन होता है क्वेश्चन आंसर, फिर अंत में हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और आपको पता होता है कि क्वेश्चन आंसर में हम प्रत्येक दिन आपसे सवाल करते हैं और आप उसका जवाब देते हैं। तो आइए, समय बहुत कीमती है, समय बहुत बलवान है, समय को ऐसे बर्बाद नहीं करें और डायरेक्ट शुरू करें आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज के डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बोइंग 337 मैक्स। 337 मैक्स एक विमान है, इसकी बात हम करेंगे कि आजकल यह चर्चा में है और क्यों चर्चा में है, इसके बारे में भी हम अभी आपके साथ बात करेंगे। मैक्स 737 बोइंग 737 मैक्स विमान है, इस पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध क्यों लगाया है वो बाद में जानेंगे। सबसे पहले यह जानते हैं कि वह कौन कौन से देश है जिसने बोइंग 737 मैक्स विमान पर प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों, जिन देशों ने इस पर प्रतिबंध लगाया है उसमें ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रिटेन शामिल है। अब हम बताते हैं कि इस विमान पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। आपको पता हो कि आज से कुछ दिन पहले यानी कि 10 मार्च को बोइंग 737 मैक्स विमान क्रैश कर गया और क्रैश होने की वजह से इसमें सवार सभी 157 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटनाग्रस्त में वो लोग जान गंवा बैठे और इसी वजह से इसको बैन किया गया है। इससे पहले भी अक्टूबर 2018 में यह विमान क्रैश हुआ था इंडोनेशिया में और उस समय इस दुर्घटना में मरने वाले लोगों की संख्या 189 थी। बोइंग 737 मैक्स जो कंपनी है यह अमेरिका की है और अमेरिका की कंपनी इस विमान का निर्माण करती है। इसका निर्माण बहुत तेज गति से होता है और बहुत सारे देश बोइंग 737 मैक्स को खरीदते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से बहुत सारे देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब हम बात करेंगे ई सिगरेट की। ई सिगरेट पर 12 राज्यों ने प्रतिबंध लगाया है। 12 राज्यों ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। ई सिगरेट है नशा करने का एक तरीका है जिसकी सहायता से लोग नशा करते हैं। तो ई सिगरेट पर 12 राज्यों ने प्रतिबंध लगाया है। जिन राज्यों ने इस पर प्रतिबंध लगाया है उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु जैसे राज्य हैं जिन राज्यों ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। और ऐसा इन राज्यों ने इसलिए किया क्योंकि 2018 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सुझाव दिया था इन राज्यों को कि आप लोग ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएं, क्योंकि आजकल के शहर के जो लड़के हैं वो तकनीक के साथ ज्यादा हाईटेक हो गए हैं और ई सिगरेट अब व्यसन का, नशा का एक नया तरीका हो गया है जिसके माध्यम से सब नशा करते हैं और नशा उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जिन 12 राज्यों ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है उसमें एक राज्य पुडुचेरी भी है। तो अब आपसे परीक्षा में कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि वह कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है। तो 12 राज्यों ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है और ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि उनको एक गाइडलाइन जारी किया गया था परिवार और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कोलकाता संग्रहालय की। कोलकाता में एक संग्रहालय है, रविंद्र भारती संग्रहालय। उस संग्रहालय को जापान की सरकार ने 22 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो जापान की सरकार ने 22 लाख रुपए देने की घोषणा कोलकाता संग्रहालय को की है। क्यों की है? तो इसके पीछे रीजन है, जापान की सरकार भारत के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक
संबंध को मजबूत बनाना चाहती है और इसी संबंध को मजबूत बनाने के लिए जापान की सरकार रविंद्र भारती संग्रहालय को 22 लाख रुपए बतौर देगी। अब आपसे परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि इसमें से किस देश ने कोलकाता संग्रहालय को 22 लाख रुपए देने की घोषणा की है, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जापान सरकार ने जिस संग्रहालय को पैसे देने की घोषणा की है वह कहां अवस्थित है। तो दो प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं और दोनों का जो जवाब होगा वो कोलकाता संग्रहालय होगा। फिर आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी बुलेटिन की। रोज हम विविध या फिर विशेष लेकर आते थे, लेकिन आज हमको लगा कि आपको यूनिवर्सिटी बुलेटिन भी बताया जाए कि किस विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है। सिर्फ बीएचयू तक हम सीमित न रहे, हमारा प्रयास है कि हम बीएचयू से आगे भी, जैसे जेएनयू हो गया, डीयू हो गया, जामिया हो गया, इन सब के बारे में भी जो नई नई सूचनाएं हैं आप तक संप्रेषित करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम यूनिवर्सिटी बुलेटिन लेकर आए हैं। यूनिवर्सिटी बुलेटिन में सबसे पहले बात हम करेंगे जामिया यूनिवर्सिटी की। जामिया में आवेदन करने की अंतिम तारीख है 12 अप्रैल। आप वहां भी आवेदन कर सकते हैं और इसकी विशेष सूचना आपको इसके वेबसाइट पर मिल जाएगी। फिर बीएचयू के बारे में आपको पता ही है कि 16 अप्रैल को आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो अभी तक अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द बीएचयू प्रवेश परीक्षा के लिए आप अपना आवेदन सुनिश्चित करा ले। फिर हम बात करेंगे सीयूईटी की, मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है उसने भी अपना अधिसूचना जारी कर दिया है और 14 केंद्रीय विश्वविद्यालय एक साथ कॉमन एंट्रेंस लेने की तैयारी में है और इसकी सूचना आ गई है। 13 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक आप वहां भी आवेदन कर सकते हैं। 10 मई को उसके आवेदन पत्र 10 मई को उसका जो एडमिट कार्ड होता है वह जारी हो जाएगा। 26 और 25 मई के बीच में उसका एग्जाम होगा और 21 जून को सीयूईटी का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो आप बीएचयू के अलावा वहां भी आवेदन दे सकते हैं। फिर हम बात करेंगे जेएनयू के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि जेएनयू ने भी अपनी अधिसूचना जारी कर दी है और 15 मार्च से वहां भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो जल्दी करें और जेएनयू में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना एप्लीकेशन दें और वहां की भी आप तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले जो हम आपसे सवाल पूछे थे पिछले अंक में, उसका जवाब पहले दे दें आपको। पिछले अंक में हम आपसे पूछे थे बीएआरसी बार्ग की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों बार्ग की स्थापना 3 जून 1954 ईस्वी को हुई थी। और दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे कि इंपीरियल पैलेस कहां स्थित है। तो इंपीरियल पैलेस जापान में स्थित है और यह जापान का राष्ट्रीय स्मारक है। अब बारी आती है आज के क्वेश्चन की। तो आज आपके लिए पहला सवाल है, आपको बताना है कि ई सिगरेट पर कितने राज्यों ने प्रतिबंध लगाया है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपको है कोलकाता संग्रहालय को किस देश ने वित्तीय मदद प्रदान किया है। 2 क्वेश्चन, अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को दिखाएं। कल फिर आपसे होगी मुलाकात और नए नए विषयों के साथ आपसे मुलाकात होगी। हेलो, वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। मैं आशुतोष राय, आपका साइंस का मेंटर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। मैं बाबू त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रगति पांडे बीएचयू वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बीएचयू वर्ल्ड पर और मैं मोहित तिवारी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। मैं रश्मि सिंह, आपकी बायोलॉजी की मेंटर। हेलो एंड वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपको बीएचयू से जुड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं।